स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेट u इक्वल टू f of xy be a continuous function of two independent variables x and y, and let y be held constant। y को हमने कांस्टेंट मान लिया है विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y। u इक्वल टू f of xy becomes a function of x, क्योंकि हम y तो कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, and we can find its derivative with respect to x in the usual way. Such a derivative is called the partial derivative of u with respect to x and is denoted by curly u by curly x and curly f by curly x भी कह सकते हैं इसको, curly by curly x of f of xy भी कह सकते हैं, या f x भी कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू सिंबॉलिकली क्या हो जाएगी, अगर हम लिमिट की शेप में इसकी वैल्यू लिखें तो वो वैल्यू क्या होगी, करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि आप डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हो, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, और वाई को आपने कांस्टेंट ट्रीट कर लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन में की वैल्यू में इंक्रीमेंट सिर्फ एक्स की वैल्यू में लगाएंगे। तो हमने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई को एज इट इज रखा, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय द सेम इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स, एंड दिस इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उस केस में इस लिमिट की जो वैल्यू है दैट विल बी कॉल्ड करली यू बाय करली एक्स या एफ ऑफ एक्स, ये सारे इसके नाम है, ठीक है। अगर हम इसी तरह से x को कांस्टेंट मान लें तो u क्या होगा, फंक्शन ऑफ y बन जाएगा। उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, करली u बाय करली y निकाल सकते हैं, जिसको हम करली f बाय करली y भी कह सकते हैं, f ऑफ y भी कह सकते हैं। एंड सिंबॉलिकली करली u बाय करली y की वैल्यू लिमिट की शेप में क्या आ जाएगी, इस केस में देखो y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि y में इंक्रीमेंट लगेगी, x कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिया f ऑफ x एज इट इज, कोई इंक्रीमेंट नहीं, y प्लस डेल्टा y में इंक्रीमेंट लगा दी, माइनस f ऑफ xy डिवाइडेड बाय द इंक्रीमेंट डेल्टा y, एंड दिस इंक्रीमेंट टेंड्स टू 0। दिस इज कॉल्ड करली u बाय करली y। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो यही कहलाएगी करली u बाय करली y। देन रूल्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं, वो सारे सेम है ऑलमोस्ट, जैसे कि आप अब तक टोटल डेरिवेटिव में लेते रहे हो। लेट u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, देन इफ z इज इक्वल टू u प्लस v, देन करली z बाय करली x इज इक्वल टू करली u बाय करली x प्लस करली v बाय करली x। इसी तरह से y के विद रिस्पेक्ट टू ले सकते हो, तो करली z बाय करली y इक्वल आएगा करली u बाय करली y प्लस करली v बाय करली y के। सेम टाइप से अगर z u माइनस v हो जाए तो करली z बाय करली y क्या आ गया, करली u बाय करली y माइनस करली v बाय करली y। अगर z हो जाए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u into v, देन करली z बाय करली x इज गिवन बाय करली x ऑफ u into v। तो u into v वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका u एज इट इज, v का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी तरह से आप करली z बाय करली y निकाल सकते हो, दैट इज u एज इट इज करली v बाय करली y प्लस v एज इट इज करली u बाय करली y। अब नेक्स्ट u बाय v का फॉर्मूला, इफ z इज इक्वल टू u बाय v, देन करली z बाय करली x इज गिवन बाय करली x ऑफ u बाय v। सेम फॉर्मूला जैसा आप अब तक करते रहे हो, v स्क्वायर एज इट इज और v इनटू करली u बाय करली x माइनस u करली v बाय करली x। इसी तरह से आप y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले सकते हो। देन अगर z फंक्शन हो जाए u का एंड u इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, तो उस केस में करली z बाय करली x कैसे निकालोगे, z के अंदर तो क्या है, u है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये तो एक है ना वेरिएबल u, तो सबसे पहले dz बाय du मतलब टोटल डेरिवेटिव निकला, फिर u के अंदर दो है आगे, तो आपका क्या निकलेगा, करली u बाय करली x। इसी तरह से करली z बाय करली y निकालना हो तो dz बाय du इनटू करली u बाय करली y। तो ये आपके फॉर्मूलाज रहेंगे जिनकी हेल्प से आप एग्जांपल्स क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रही हूं मैं, इफ u इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, देन शो दैट करली u बाय करली x प्लस करली u बाय करली y प्लस करली u बाय करली z इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस z। तो u की वैल्यू ये वाली आ गई, करली u बाय करली x निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है आपको, ठीक है ना। इस पूरे का डेरिवेटिव लॉगरिथम है तो 1 बाय आ जाएगा ना नीचे, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नीचे आ गया। अब उसके बाद जो आपका ये जो फंक्शन है, क्योंकि अगर मान लो आपने विद रिस्पेक्ट टू x करना है
तो इसमें x ही तो नहीं है ना, x के अलावा बहुत कुछ है। तो x के विद रिस्पेक्ट टू तो अब आप करोगे करली बाय करली x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसमें हम एक्चुअली ये जो लास्ट वाला आपको रूल करवाया ना मैंने अभी अभी, ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, ये वाला कि अगर z फंक्शन हो जाए f ऑफ u का, तो अगर हम u को ले लें यहाँ पे मान लो लोगरिथम ऑफ v ले लें, तो एक तरीके से आप log v का डेरिवेटिव 1/v आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, और फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वाला रूल हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अब इसी तरह से आपके पास जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो कैसे लोगे, x के विद रिस्पेक्ट टू लेना है, तो इसका x वेरिएबल है उसको छोड़ के जो y और z है उनको कांस्टेंट मान लेना है। तो x क्यूब का हो गया 3x², y क्यूब का 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट माना है, z क्यूब का भी 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट माना है, और यहाँ पे माइनस 3yz ये तो कांस्टेंट हो गए ना, और x का हो गया 1, तो 3x² माइनस 3yz। इसी तरह से करली u बाय करली y निकालोगे, तो करली u बाय करली y कैसे निकलेगा, सेम टाइप से 1/, वही नीचे आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू y मींस 3y² माइनस 3xz। इसी तरह से करली u बाय करली z निकालोगे, तो आपके पास कैसे निकलेगा, विद रिस्पेक्ट टू z लेना है। अब इसी का डेरिवेटिव जहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू लिया था ना, वहाँ विद रिस्पेक्ट टू z लोगे। जब z लोगे तो x क्यूब का 0, y क्यूब का 0, z क्यूब का हो गया 3z²। फिर इसमें देखो माइनस 3, x कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो 3xy तो कांस्टेंट हो गया और z का हो गया 1, तो माइनस 3xy। तो इस तरह से आपको डेरिवेटिव ले लेने हैं। अब इन सबको ऐड कर लो क्योंकि आंसर आपको निकालना है सम का। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम था ना, तो डिनोमिनेटर एक जगह पे लिखा, ऊपर की सारी टर्म्स, वन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब इन सब में से 3 तो कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया। अब उसके बाद नीचे वाला जो फैक्टर है उसके फैक्टर बन सकते हैं, नीचे वाली टर्म के उसके फैक्टर बन गए x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस वाई² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज द आंसर। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर कैसे निकाले जाएंगे, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के थे ना। लेट u बी ए फंक्शन ऑफ x एंड y, देन करली u बाय करली x करली u बाय करली y। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो यहाँ पे करली u बाय करली x आपने निकाला, तो वो उसमें वापस x भी है, y भी है, z भी है, तो फिर से वो x y z के फंक्शन है। जब वो x y z के फिर से फंक्शन है तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव हम फिर से निकाल सकते हैं। तो यही मैं यहाँ पे कहने जा रही हूँ इसमें। सो वी कैन फर्दर दैट कैन बी differentiated further partially with respect to x and y and we can find 4 derivatives। कौन कौन से निकलेंगे, अगर आपने इसको with respect to x किया, फिर इसी को with respect to y किया, और फिर इसको with respect to x किया और इसको with respect to y किया, तो इस तरह से आपके पास 4 डेरिवेटिव निकलेंगे। तो ये वाला आपका क्या बन गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं करली स्क्वायर u बाय करली x स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, करली स्क्वायर u बाय करली x करली y, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। फिर करली स्क्वायर u बाय करली y करली x, करली स्क्वायर u बाय करली y स्क्वायर। दीज आर कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ u। और इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं uxx, इसको मैं लिखूंगी uxx, इसको मैं लिखूंगी uxy, इसको uyx एंड इसको uy स्क्वायर, या फिर f में भी लिख सकते हो क्योंकि u की u जो है दैट इज इक्वल टू f ऑफ xy। अब सिंबॉलिकली इनकी वैल्यू लिमिट की शेप में कैसे निकालोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। सिंबॉलिकली देखो, अगर मैं f ऑफ xy लूं, xx ले लूं पहले, f ऑफ xx मींस दैट इज करली स्क्वायर f बाय करली x स्क्वायर, मींस किसका डेरिवेटिव लेना है, fx का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहली बात यहाँ भी fx आएगा, यहाँ भी fx आएगा। दूसरी बात, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो इंक्रीमेंट कहाँ आएगी, x में, y कांस्टेंट ऐसा कैसा रहेगा। फिर जो इंक्रीमेंट होती है उसी से डिवाइड करोगे, उसी की लिमिट लोगे, तो दिस इज fxx। इसी तरह से fyx जो है वो आप कैसे ले रहे हो, अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, दिस इज करली बाय करली y ऑफ करली f बाय करली x। तो करली f बाय करली x क्या है, fx है, fx का डेरिवेटिव लेना है, तो दोनों जगह fx आ गया। विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो इंक्रीमेंट किस में लगी, y में, और y की इंक्रीमेंट से डिवाइड, और y की इंक्रीमेंट ही 0 को टेंड करेगी। इसी तरह से f ऑफ xy ले रहे हो तो उस केस में fy का डेरिवेटिव लोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी fy आ गया, यहाँ भी fy आ गया। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x में इंक्रीमेंट लग गई, y को कांस्टेंट रख लिया, माइन डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट डेल्टा x एंड लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसी तरह से
एफ ऑफ वाई वाई निकालोगे तो एफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो एफ वाई इंक्रीमेंट किस में लगनी है, वाई में, वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया, एक्स कांस्टेंट है दोनों जगह पे, एफ वाई एक्स वाई डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये वैल्यू इस तरह से डिनोट होगी, ठीक है। अब एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। if z is equal to tan inverse x by y, then find curly z by curly x and curly z by curly y, and also verify that curly square z curly x curly y is equal to curly square z curly y by curly x. Now curly z by curly x is equal to 1 by tan inverse का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 by 1 plus x square होता है ना। तो अब x की जगह पे ये x by y है, तो x by y का होल स्क्वायर हो गया ना, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, तो करली बाय करली x किसका आएगा, x by y का, क्योंकि x नहीं था इसलिए x by y है, तो x by y आ गया। चेन रूल है ये आपका, जैसा कि आप टोटल डेरिवेटिव में लगाते थे वैसे ही। इसको सिंप्लीफाई किया, दिस इज y स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो 1 by y तो कांस्टेंट हो गया ना भाई, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो 1 by y, एंड दिस इज लाइक दिस। अब करली z by करली y निकालो, तो विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो फिर से tan इनवर्स का तो यही आया 1 by 1 प्लस x by y का होल स्क्वायर, फिर विद रिस्पेक्ट टू y लेना है किसका, x by y का, तो वो कैसे निकालूंगी, उसके लिए आपको y के विद रिस्पेक्ट टू लेना है, तो x तो कांस्टेंट हो गया ना, x एज इट इज, y की पावर कितनी हो गई -1, तो -1 इंटू y की पावर -2 आएगी, मतलब नीचे आ गया y स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज -x बाय y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब आपको निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, मींस इस ये जो आपकी वैल्यू आ गई है करली z बाय करली x, इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाल लो, तो करली y बाय करली y करली z बाय करली x, मींस करली स्क्वायर z बाय करली y करली x, किसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका, देखो इसका y बाय y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव u बाय v फॉर्म से निकलेगा ना, तो v स्क्वायर होएगा, तो ये v स्क्वायर नीचे आ गया, फिर ये v एज इट इज आ गया, ऊपर आएगा ऊपर वाले का u का डेरिवेटिव, u की जगह पे क्या है y है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, माइनस y एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y हो गया, x स्क्वायर का तो 0 होएगा, तो 2y, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर में से ये y स्क्वायर में से -2y स्क्वायर घटेगा, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय दिस इज द आंसर। अब आपको क्या लेना है, नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेना है आपको, इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो ये आएगा आपका, और इसका लेना है ना भाई, इस पे u बाय v फॉर्म लगानी है, तो v का स्क्वायर, ये वाला v का स्क्वायर हो गया, फिर ये v एज इट इज हो गई, ऊपर वाले -x का डेरिवेटिव -1 आया, माइनस x एज इट इज, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये वाली वैल्यू आपकी आ गई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज करली स्क्वायर, जो कि पहले निकाली थी वैल्यू वो सेम आई है, बोथ आर इक्वल, सो रिजल्ट